हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आयुष पांडे, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम CDMC देहरादून। सो इस वीडियो में मैं आपसे थोड़ा मेडिकल कॉलेजेस से रिलेटेड और MBBS से रिलेटेड थोड़ी बात करूँगा, क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया है और अब वो काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं ताकि वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अपने स्कोर के बेस पे अलॉटमेंट हो उनका और फिर वो वहाँ जाके एडमिशन ले और अपने MBBS कोर्स की शुरुआत करें। तो आप में से कुछ बच्चे होंगे जिनका नीट में स्कोर उतना होगा, रैंक उतनी होगी कि उन्हें मेडिकल कॉलेज मिल रहा होगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। और कुछ बच्चे होंगे जिनका स्कोर तो 600 या 600 प्लस 610 ऐसे होगा, लेकिन प्रीवियस ईयर की रैंक के हिसाब से उनको लग रहा होगा कि हमें इस साल गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। और जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ रैंक्स हैं, फॉर एग्जांपल पिछले साल 22,000 थी कट ऑफ रैंक, जिसमें लास्ट गवर्नमेंट कॉलेज मिला था फ्रॉम ऑल इंडिया कोटा, और जो मार्क्स उस वक्त थे वो थे 596। लेकिन इस साल वही जो 22,000 रैंक है दैट इज़ एट 613 और 614 मार्क्स। तो अगर हम प्रीवियस ईयर से ही देखें तो हम इतना तो एस्टिमेट लगा ही सकते हैं कि इस साल जिसके 600 से लेके 610 के बीच में दे आर द बॉर्डर लाइन मार्क्स, उनको हो सकता है कॉलेज मिल जाए, लेकिन पिछले साल की कट ऑफ के हिसाब से मैक्सिमम चांस है कि उन्हें ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कॉलेज ना मिले। स्टेट कोटा की मैं इसमें बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज दैट वेरीज फ्रॉम योर स्टेट टू अदर स्टेट। हो सकता है आपकी स्टेट में आपके 590 हो और आपको कॉलेज मिल जाए, लेकिन किसी और स्टेट में किसी के 610 हो और उसे कॉलेज नहीं मिल रहा हो। दिस वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, इसलिए मैं ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूँ। तो अब जिनका तो स्कोर ऐसे है 613 से अबव, या फिर जिनकी रैंक स्पेसिफिकली मैं बात करूँ 22,000 या उससे ऊपर है, तो उनको तो श्योरली गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। वी कंसिडर ऑल इंडिया कोटा एंड जनरल कैटेगरी। लेकिन जिनकी रैंक इससे कम है, स्कोर इससे कम है, उनको ऑब्वियसली चांसेस कम है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के। और जिनकी रैंक बहुत ही ज़्यादा कम है, इस अराउंड 30,000 ऐसे कुछ, तो उनको तो नहीं मिलने वाला है गवर्नमेंट कॉलेज। तो आप में से कुछ लोग होंगे जो इस कैटेगरी में होंगे, कुछ होंगे जो ड्रॉप लेंगे और कुछ लोग होंगे जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाएंगे। और कुछ अभी कंफ्यूज ही होंगे कि हम ड्रॉप लें या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाएं, क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले मैं एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ आपका कि MBBS फ्रॉम अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एंड फ्रॉम अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दे आर इक्वल। अगर आप MBBS के बाद कहीं जॉब करने जाओगे देन योर स्किल्स विल बी टेस्टेड, योर नॉलेज विल बी टेस्टेड, एंड नॉट कि आप किस इंस्टीट्यूट से MBBS कंप्लीट करें। दूसरी बात यह है कि आप इंडिया के चाहे कितने भी टॉप मोस्ट डॉक्टर्स देख लो, जिनके आप न्यूज़ में नाम सुनते हो या फिर न्यूज़पेपर्स में देखते हो, या फिर जिनके मतलब जो इंटरव्यूज़ में भी जिनके इंटरव्यूज़ भी आते हैं यूट्यूब पे, नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, जिन्होंने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से अपनी MBBS की है। आप खुद ही देख लेना एग्जाम्पल गूगल पे या कहीं भी, यू विल फाइंड इट। तो एक पॉइंट तो ये क्लियर रखो अपना कि MBBS कहीं से भी करें दैट इज़ इक्वल बोथ इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। और एक और पॉइंट कि फैसिलिटीज़ दैट विल बी प्रोवाइडेड इन अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आर मोर देन दैट प्रोवाइडेड इन अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आपसे इतनी फ़ीस ले रहा है, सो दे आर रिस्पॉन्सिबल कि वो जो आप इतना पैसा दे रहे हो दैट शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर योर गुड एंड वेलफेयर। इसलिए जो प्राइवेट कॉलेजेस में फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। लेकिन इसका मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि जो जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है वो भी वो छोड़ के प्राइवेट में चल जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बस मैं एक व्यू पॉइंट बता रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ आप अपने ज़्यादा पैसे देते हो वहाँ जो पैसा आपसे ले रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आपको उतने ही वर्थ की वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। तो इसीलिए एक पॉइंट जो मैंने अभी बताया उसे क्लियर रखो कि MBBS इज़ इक्वल फ्रॉम बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। लेकिन फिर भी जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक आ जाता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दैट इज़ फ़ीस। मतलब मिनिमम जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस होती है, जो अगर हम सबसे कम भी बात करें दैट इज़ अराउंड 40 to 50 lakhs, और फिर ये फ़ीस बढ़ती जाती है। इन सम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इट इज़ इवन मोर देन 1 करोड़ 1.5 करोड़। तो देखो, अगर तो आप सोच रहे हो कि हम लोन लेके MBBS कर लें, या फिर हमारी फैमिली अफोर्ड तो कर सकती है लेकिन उसके बाद फिर हमारी फैमिली को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा ऐसे कुछ, तो एक सीधी बात है कि देन MBBS इज़ नॉट वर्थ दिस मच मनी। जितना आप ये दोगे 70 to 80 lakhs या फिर 1 करोड़ 1.5 करोड़ इतना आप दोगे, आप MBBS के बाद अगर फिर आप MBBS करने के बाद कहीं पे एज अ MBBS डॉक्टर भी ज्वाइन करते हो देन यू विल अर्न अराउंड 50,000 60,000 और 70,000। तो आप उतना पैसा रिकवर ही नहीं कर पाओगे। अगर आप सोचोगे कि नहीं मैं 9-10 साल में दिस रिकवर कर लूँगा, तो फिर ये भी तो सोचो कि आपके खुद के भी तो खर्चे होंगे, फिर आपको ऑब्वियसली PG के लिए भी तो प्रिपेयर करना होगा, और उस एज पे तो खर्चे भी बढ़ ही जाते हैं। तो क्या आप रिकवर कर पाओगे वो पैसा प्रैक्टिकली, जो इतना टोटल आपने फॉर एग्जांपल 1 करोड़ इन्वेस्ट किया? तो फिर अगर आप MBBS डॉक्टर एज अ MBBS डॉक्टर ही वर्क कर रहे हो तो
कब वो टाइम आएगा जब आपके अकाउंट में आपको दिखेगा कि इतने पैसे आ गए हैं जितना मैंने कॉलेज में दिया था। ऑब्वियसली दैट इज़ प्रैक्टिकली नॉट फीजिबल, क्योंकि आपके खुद के खर्चे भी होंगे, घर के खर्चे भी आप मैनेज करोगे, और मतलब रहने खाने का खर्चा, ये सब खर्चे भी होंगे, पीजी की प्रिपरेशन भी करोगे, उसके खर्चे भी होंगे। तो इसीलिए अगर आप लोन लेके कर रहे हो या फिर आपकी फैमिली मतलब अफोर्ड कर सकती है, लेकिन उसके बाद मतलब कंडीशंस थोड़ी वैसी हो जाएंगी कि अब स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा मनी के मामले में, तो देन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आर नॉट वर्थ इट। और मतलब मेरे अकॉर्डिंग मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज किसी को तभी ज्वाइन करना चाहिए जब उसकी फैमिली वो फ़ीस देने के बाद भी उनके फाइनेंसेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मतलब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस देने के बाद भी उनके जो अभी फाइनेंसेस चल रहे थे या फिर जो उनकी फैमिली की प्रेजेंट कंडीशन है उस पर कोई फ़र्क ना पड़े, तभी आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लेना चाहिए। एल्स आप एक ड्रॉप लो और उसमें अच्छे से मेहनत करो और अगले साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज क्रैक करो, क्योंकि फिर जब आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एंटर कर जाओगे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की मैक्सिमम से मैक्सिमम जो फ़ीस होती है दैट इज़ 1.5 लाख पर ईयर। फिर आपको लगेगा कि मैंने एक ड्रॉप लेके बहुत सारे पैसे बचा लिए अपने घर पे। तो इसीलिए, और दूसरी बात ये, जो लोग इस बॉर्डर लाइन पे जिनके 600 आए हैं, 605 आए हैं, जिनको काउंसलिंग के बाद हो सकता है कॉलेज ना मिले, विच इज़ हाईली प्रोबेबल कि नहीं मिलेगा, तो आप अगले साल के लिए बहुत अच्छे से मेहनत करो, क्योंकि इस साल आपके 600 आए, दैट इज़ नॉट एट ऑल अ बैड मार्क्स। देखो मार्क्स बुरे नहीं है, बस रैंक इन्फ्लेशन की वजह से वो रैंक पीछे हो चुके हैं, जिसकी वजह से आपको कॉलेज नहीं मिल रहा। और अगर आप आपके अभी 600 हैं, अगर आप इस साल बहुत अच्छे से मेहनत करोगे, यू विल श्योरली गेट अ रैंक नेक्स्ट ईयर। मतलब जब मैंने पेपर दिया था 2022 में, तो जो हमारे उत्तराखंड स्टेट टॉपर थी, उनके भी फर्स्ट अटेम्प्ट में 620 थे। तो उस वक्त तो उन्हें कॉलेज मिल रहा था, लेकिन उनको था कि मुझे डबल डिजिट रैंक या सिंगल डिजिट रैंक लानी है, इसलिए उन्होंने ड्रॉप लिया और उनके 700 आए विद ऑल इंडिया रैंक 77। तो आप कुछ सोचो, अगर आपके भी 600 आए या 605 है और आपको कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो आप भी ड्रॉप लेके ला सकते हो 700 या 710, और अभी तो ईजी भी हो गया है। और मतलब तब आपको अच्छी रैंक भी आ जाएगी और तब आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी मिल जाएगा, और मतलब वैसी रैंक में आपको टॉप 5 कॉलेज मिलेगा, और टॉप कॉलेजेस की फ़ीस वैसे भी बहुत कम होती है। तो इसीलिए ये था मेरा थोड़ा सा डिस्कशन कि आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज किस कंडीशन में लेना चाहिए, ड्रॉप लेना चाहिए या फिर अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए फ़ीस वगैरह मैंने इस वीडियो में डिस्कस करी है। और भी मैं ऐसी नीट रिलेटेड वीडियोस, MBBS रिलेटेड वीडियोस और काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। ऑल द बेस्ट एवरीवन, स्टे ट्यून्ड।